हेलो दोस्तों, ऑनलाइन एसएससी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट दोस्तों 8 लेकर आए हैं, जिसमें टॉप 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। और दोस्तों ये जितने भी प्रश्न होने वाले हैं ये सभी दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि दोस्तों आने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि बैंक, रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए हम क्या करेंगे, पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि उस अक्षर संयोजन का चयन कीजिए जिसे नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रमानुसार रखने से दी गई श्रृंखला पूर्ण हो जाए। देखिए ये एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों लेटर्स का श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पे बीच बीच में देखेंगे क्या दिया हुआ है, रिक्त स्थान दिया हुआ है। तो जब भी दोस्तों इस प्रकार का लेटर दे और बीच में दोस्तों लेटर खाली हो, रिक्त स्थान हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं समझिएगा। सबसे पहले करेंगे ये कि सभी लेटर का हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि इस श्रृंखला में टोटल लेटर्स की संख्या कितनी हो रही है। तो देखिए यहाँ पे काउंट करेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। मतलब कि इस श्रृंखला में जो लेटर दिया है और जो लेटर रिक्त स्थान है, खाली है, उन सभी को मिलाकर इसमें टोटल जो लेटर बन रहे हो कितने बन रहे हैं, 18 बन रहे हैं। ठीक, अब 18 बन रहे हैं। अब देखिए जब भी 18 हो गया, जब हमको लेटर पता चल गया कि इसमें कितने लेटर हैं, अब उसको क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, मतलब उसका पेयर बनाएंगे। अगर दोस्तों इस 18 को अगर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, काटेंगे, तो या तो दोस्तों ये 3 से पूरा कितना से कटेगा, 3 6 18, मतलब 3 से कटेगा, या तो 6 3 18, या तो 6 से पूरा कटेगा। ठीक, इसके मतलब कि या तो इसमें दोस्तों 3 का पेयर बनेगा। ठीक, तो 3 का पेयर बनेगा तो इसमें कितना पेयर बनेगा, 6 पेयर बनेगा। या तो दोस्तों इसमें 6 का पेयर बनेगा। अगर दोस्तों इसमें 6 का पेयर बनेगा तो इसमें कितना बनेगा, 3 पेयर बनेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 3 का पेयर बनाएंगे, 3 का अगर हम पेयर यहाँ पे बनाते हैं, तो देखिए ए के बाद दोस्तों क्या दिया हुआ है, ए के बाद देखेंगे, देखिए यहाँ पे सी तक रहेगा, क्या तक, यहाँ पे ए और सी के बीच तक रहेगा, तो 3 पेयर हो जाएगा। फिर ए और डॉट और यहाँ पे जो बी है इसके बीच तक होगा। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे देखिए 3 का पेयर हमको दिख रहा है। अब इसको भरेंगे कैसे। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या दिया, ए दिया हुआ है। ए के बाद देखेंगे किसी में क्या दिया, देखिए यहाँ पे ए है और ए के बाद जस्ट यहाँ पे क्या दे दिया है, बी दिया हुआ है, तो यहाँ पे बी लिखेंगे। ठीक, बी लिख देंगे। इसके मतलब हमको जो पहला वाला है यहाँ पे ए, बी और सी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो रिक्त स्थान यहाँ पे बी भरेंगे तो ए, बी और सी। अब ए, बी जो सी है दोस्तों, ये यहाँ पे जो 6 पेयर बन रहे हैं, इन सभी पेयर में ए बी सी होना चाहिए। ठीक, लेकिन दोस्तों अगर हम क्या करें, यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे इस वाले में देखेंगे, देखिए ए और डी दे रहे हैं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे बी होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। तो इसीलिए कहेंगे ये 3 का पेयर नहीं बनेगा। क्योंकि दोस्तों जो हम यहाँ पे लेटर भर रहे हैं इस श्रृंखला में, वो संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो हम कितने का पेयर बनाएंगे, 6 का पेयर बनाएंगे। काउंट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6। मतलब कि ये जो बी है दोस्तों, यहाँ पे ये वाला बी और ए, इसके बीच ये टोटल कितने लेटर हो रहे हैं, 6 लेटर हो रहे हैं। ठीक, अब यहाँ से फिर 6 लेटर कहाँ तक होंगे, 1 2 3 4 5 6। ये रिक्त स्थान जो खाली है दोस्तों यहाँ तक, ये मतलब कि यहाँ तक होगा। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब देखिए 6 का पेयर बना है, 3 पेयर बना है। अब इसको भरेंगे, कैसे भरेंगे समझिए, यहाँ पे कैसे भरते हैं। यहाँ पे करेंगे ये कि यहाँ पे देखिए ए दिया हुआ है, ए के बाद देखेंगे बी किसी में। सबसे पहले देखिए यहाँ पे भी ए है और ए के बाद यहाँ पे क्या दिया है, बी दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे बी भरा जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब देखेंगे यहाँ पे लास्ट में क्या दिया हुआ है, लास्ट में क्या दिया है, बी दिया हुआ है। अब बी के जस्ट पहले क्या दिया है, डी दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए बी दिया, अब बी के जस्ट पहले यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे डी देगा। कितना पहले निकाले हैं, बी पहले वाले में, दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे देखिए ए, बी और सी, तीसरे नंबर पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सी दिया हुआ है, तो हम दूसरे वाले में क्या भरेंगे, देखिए यहाँ पे ए, बी और तीसरे नंबर पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो यहाँ पे सी भरेंगे। ठीक, सी के बाद दोस्तों हमको ए और डी मिल गया। ठीक, अब देखेंगे लास्ट में डी के बाद क्या दिया हुआ है, यहाँ पे डी के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या भरा जाएगा, देखिए यहाँ पे डी के बाद क्या धरा है, बी भरा है, तो यहाँ पे जो होगा वो बी भरेंगे। ठीक, क्या भरेंगे, बी भरेंगे। अब देखिए यहाँ पे ए, बी और सी मिल गया। ठीक, कितना मिल गया, ए, बी और सी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बता रहे हैं क्या होगा, यहाँ पे दूसरा वाला पेयर में देखिए क्या करें, दूसरा वाला पेयर में देखिए यहाँ पे ए, बी, देखिए ए, बी, यहाँ पे क्या भरे हैं,
यहाँ पे भरे हैं सी, उसके बाद ए मिला है, तो मतलब सी के बाद क्या हो जाएगा ए। देखिए यहाँ पे वाले वाले में देखिए ए के बाद यहाँ पे सी के बाद क्या मिल रहा है ए, तो यहाँ पे सी के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बनेगा, क्या बनेगा ए। तो हमको कितना लेटर मिल रहा है, हमको यहाँ पे 1 2 3 4 5, कितना खाली है 1 2 3 4 5, 5 खाली है, हमको 5 लेटर यहाँ पे मिला हुआ है। तो देखेंगे किस ऑप्शन में बी डी सी बी ए मिल रहा है। ठीक, तो अगर हम दोस्तों ऑप्शन ए को देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या दिया है बी दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी बी दिया हुआ है, फिर यहाँ पे डी है तो देखिए यहाँ पे डी दिया हुआ है, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे सी, यहाँ पे बी, ए, यहाँ पे ए। ठीक, तो हम कहेंगे दोस्तों ये वाला जो श्रृंखला बन रहा है और इसमें जो रिक्त स्थान है वहाँ पे कौन कौन से लेटर भरेंगे, तो यहाँ पे बी डी सी बी ए। ठीक, यहाँ पे क्या भरेंगे, हम बी भरेंगे, यहाँ पे डी भरेंगे, यहाँ पे सी भरेंगे, यहाँ पे बी भरेंगे, फिर यहाँ पे ए भरेंगे। ठीक, तो कैसे हम इसको भरे हैं दोस्तों, हम 6 का पेयर बनाया, टोटल इसमें लेटर काउंट किए हैं तो 18 हुए, 18 को हम 6 से डिवाइड किए, मतलब कि 6 का पेयर बनाए हैं, और 6 का पेयर बनाकर जब हम दोस्तों उसमें लेटर को भरे हैं तो हमको ये वाला ऑप्शन ए वाला लेटर पूरी तरीके से हमको मिल गया, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे, दूसरा प्रश्न देखेंगे। यह भी दोस्तों श्रृंखला का क्वेश्चन है और यह भी एसएससी सीजीएल 2019 में ही पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न को पढ़ेंगे, कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक, देखिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 3 के बाद 5 दिया हुआ है, 5 के बाद 10 दिया हुआ है, 10 के बाद 20 दिया हुआ है, और 20 के बाद 37, 37 के बाद यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, जहाँ पर हमको भरना है कि वहाँ पे कौन सी संख्याएं भरी जाएंगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों ये संख्या क्या हो रही है, बढ़ती हुए क्रम में जा रही है। तो हम देखेंगे कितना बढ़ रही है, देखिए यहाँ पे 3 और 5 दिया हुआ है, 3 और 5 के मतलब इन दोनों में कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पे देखेंगे 2 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे 5 और 10 दिया हुआ है, 5 में क्या जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 में हमको 5 जोड़ना पड़ेगा तो ये 10 हो जाएगा। फिर इस 10 में क्या जोड़े कि यहाँ पे 20 हो जा रहा है, तो फिर हमको 10 में दोस्तों हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, 10 जोड़ेंगे तो ये 20 हो जाएगा। फिर 20 में क्या जोड़े कि 37 हो जाए, तो 20 में अगर हम 17 जोड़ दें, 20 में 17 जोड़ेंगे तो हमको यहाँ पे 37 हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया, तो दोस्तों यहाँ पे हम कैसे भरेंगे कि हमको यहाँ पे संख्या मिल जाए। तो दोस्तों हमको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 भरे हैं, यहाँ पे क्या भरे हैं 5 भरे हैं, फिर 10 भरे हैं, फिर 17 भरे हैं। तो आगे क्या भरेंगे ये कैसे पता चलेगा, हम क्या करेंगे एक बार और इन सभी में डिफरेंस निकालेंगे। क्या करेंगे, इन सब में क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। देखिए इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, कितना 2 में 3 जोड़ा है तो 5 हो गया है। फिर 5 में क्या जोड़े कि 7 हो गया है, 5 जोड़ा है, 5 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो हमको 10 हो गया है। फिर 10 में क्या जोड़े 17 हो जाए, तो 10 में 7 जोड़ेंगे। अब देखिए फिर इनका रिलेशन देखिए, यहाँ पे देखेंगे इसमें 3 में क्या जोड़ा है, 2 जोड़ा है, क्या जोड़ा है दोस्तों 2 जोड़ा है, 2 जोड़ा है। फिर 5 में क्या जोड़ा है, 2 जोड़ा है। फिर 7 में क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस 17 में क्या जोड़ेंगे, 17 में ये वाला 9 जोड़ेंगे। 17 और 9 कितना हो जाएगा, 17 और 9 हम यहाँ पे जोड़ते हैं, 9 और 7 कितना होता है दोस्तों 16 का 6 हासिल 1 बचेगा, और ये वाला 1 मतलब कि 2, यहाँ पे 26 मिला है हमको। क्या मिला है दोस्तों 26। अब क्या करेंगे, इस 37 में ये 26 को जोड़ेंगे। 37 में जब इस 26 को जोड़ेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, हमारा हो जाएगा दोस्तों 63 हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। अब एक बार दोस्तों इसको और अच्छे से समझ लीजिए क्या किए हैं। देखिए इन दोनों का क्या किए हम, इन सभी में देखें कितना कितना जोड़ा है। तो पहले वाले में 2 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है तो 5 हुआ है, फिर 5 जोड़ा है उसमें तो दोस्तों ये 10 मिल गया। फिर 10 उस 10 में क्या जोड़े हैं, फिर 10 जोड़े हैं तो ये 20 हो गया। फिर इस 20 में अगर हम 17 जोड़े हैं तो ये 37 हो गया। ठीक, अगर इस 37 में अगर हम ये 26 जोड़ें तो हमको यहाँ पे 63 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में 63 दिया, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि इसमें 63 कैसे जोड़ेंगे। ठीक, तो देखिए एक और दोस्तों हमको डिफरेंस निकालना पड़ा है। क्या कि इस 2 में दोस्तों क्या जोड़े हैं, 3 जोड़े हैं तो 5 हो गया है। फिर 5 में दोस्तों क्या जोड़े हैं, 5 जोड़े हैं तो ये 10 हो गया। फिर 10 में हम क्या जोड़े हैं, 7 जोड़े हैं तो 17 हो गया। फिर 17 में हम 9 जोड़े हैं तो 26 हो गया है। और फिर आप कहेंगे कि 26 कैसे जोड़े हैं, तो फिर इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक, कितना, देखिए 3 और 2 में 5, 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। उसी प्रकार यहाँ पे 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है। फिर 7 और 2 में कितने का, 9 का डिफरेंस है। इसीलिए इस 17 में 9 जोड़े हैं तो हमारा 26 हुआ है। फिर इस 37 में क्या जोड़े हैं, 26 जोड़े हैं, तो हमारा ये 63 प्राप्त हो गया है, जो कि ऑप्शन बी में 63 दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये दोस्तों एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों हम आपसे पहले ही बोले हैं, ये सभी दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि प्रैक्टिस सेट के तौर पर सॉल्व करा रहे हैं। दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है। चलिए देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए यहाँ पे दिया है 55 और 55 का संबंध यहाँ पे 11 बनाया हुआ है। ठीक, अब उसी प्रकार यहाँ पे 125 दिया हुआ है और 125 का संबंध दोस्तों हमको यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखना है कि वहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएंगी जो कि लुप्त संख्या है। देखिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इस 55 को, अगर हम 55 को क्या करें कि 11 हो जाए, तो अगर 55 को हम 5 से क्या कर दें, डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे 55 को 5 से, तो हमको 11 प्राप्त हो जाएगा। कितना, इसको हम क्या किए, 5 से डिवाइड किए तो 5 एकम 5 और 11 पचे 55 होता है, जो कि यहाँ पे 11 मिल गया। सेम उसी प्रकार इस 125 को भी क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 125 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना, देखिए 5 को 5 एकम 5, अब 5 दूना 10 और 1 10 हो जाएगा, इसमें 2 बच गया और 2 चल जाएगा 5 में, तो 25 हो जाएगा और 5 पचे 25, कितना मिल जाएगा हमको, 25 मिल जाएगा, जो कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा है। क्या किए हैं, इस 55 को दोस्तों हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 11 बार 11 से कटेगा, जो कि यहाँ पे 11 पचे 55 होता है। फिर 125 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको 25 प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में 25 दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। यह भी कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे हमसे ये कह रहा है कि 12.5 का जो संबंध है वो 6.25 हो रहा है, तो 7 का संबंध हमको यहाँ पे ज्ञात करना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस 12.5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले ये करेंगे कि 12.5 जो है, इसको दशमलव हटाने के लिए 10 से दोनों में ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए जब 12.5 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 125 हो जाएगा, और नीचे का ये गुणा करेंगे इससे, 10 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 125 को 20 से डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट काटेंगे, तो 20 छक्के दोस्तों कितना होता है, 120 होता है, और यहाँ पे 5 बच गया तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब 20 दूना 40 हो जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा, फिर उसमें 10 बचेगा, एक जीरो बढ़ा देंगे तो 100 हो जाएगा, और 20 पच्चे कितना होता है, 100 होता है। ठीक, तो देखिए हमको यहाँ पे 6.25 मिल गया, जो कि यहाँ पे 6.25 दिया हुआ है। क्या किए हैं, इस 12.5 को दोस्तों क्या किए हैं, 2 से डिवाइड किए हैं। अब देखेंगे यहाँ पे 12.5 दिया हुआ है, तो दशमलव हटाने के लिए दोस्तों हम दोनों में क्या किए हैं, ऊपर नीचे से गुणा किए हैं। ऊपर नीचे से गुणा किए दोस्तों, हमको 125 मिल गया है और यहाँ पे 20 मिल गया। अब 125 को 20 से डिवाइड किए हुए हैं तो हमको 6.25 मिल गया। सेम यही प्रोसेस हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे, क्या करेंगे, 7 को दोस्तों हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अब दोस्तों आप कहेंगे कि दोनों में 10 से ऊपर नीचे गुणा करिए, तो दोस्तों इसमें नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये पहले वाले में वाला जो संख्या था वो क्या था, दशमलव में था, तो दशमलव हटाने के लिए सिर्फ हम 10 से गुणा किए हैं। अब इसमें क्या करेंगे, बस इसमें क्या करेंगे, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6 हो गया, लेकिन यहाँ पे 7 दिया हुआ तो एक यहाँ पे बच गया। अब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे एक ये 10 हो जाएगा, फिर 2 पचे 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा कितने से, तो 5 से कट जाएगा, कितने से दोस्तों, तो ये 5 से कट जाएगा। तो हमारा आंसर जो आएगा, इस 7 का संबंध कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3.5 आएगा, कितना, 3.5। अब देखेंगे किस ऑप्शन में 3.5 दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में देखिए 3.5 है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यह भी दोस्तों एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न ये है कि जो रात दिया हुआ है और रात का संबंध यहाँ पे सितारों से दिया हुआ है, उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, दिन दिया हुआ है और दिन का संबंध यहाँ पे लुप्त संख्या दिया है, जहाँ पर हमको ज्ञात करना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो देखिए इसको कैसे हम ज्ञात करेंगे, यहाँ पे देखिए रात में क्या चमकते हैं, सितारे चमकते हैं। क्या चमकते हैं, रात में सितारे चमकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे दिन जो दिया हुआ है, तो दिन में क्या चमकते हैं, दिन में क्या चमकते हैं, दिन में सूर्य चमकता है दोस्तों, दिन में सूर्य चमकता है। तो देखेंगे किसी ऑप्शन में सूर्य दिया हुआ है कि नहीं, तो देखिए
ऑप्शन ए में सूर्य दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया प्रश्न है। हम दोस्तों जितने भी प्रश्न करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट के तौर पर, ये सभी प्रश्न PYQ का क्वेश्चन है दोस्तों, जिसे हम प्रैक्टिस सेट के तौर पर सॉल्व करा रहे हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, जहाँ पर हमको भरना है कि यहाँ पे कौन सा लेटर कौन सा वर्ड भरा जाएगा। जिस प्रकार यहाँ पे देखेंगे DGI का जो संबंध क्या दिया हुआ है, JMO दिया हुआ है, उसी प्रकार RUW का संबंध यहाँ पे क्या होगा वही हमको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ये यहाँ पे DGI का संबंध यहाँ पे JMO क्या है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे डी जो है, ये डी जो है अंग्रेजी वर्णमाला में डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो वो 4 होता है। कितना, 4 होता है। और जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है, जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है। तो दोस्तों इस 4 में क्या किया, 6 जोड़ा है, मतलब ये डी का प्लेस वैल्यू 4 हुआ, इस 4 में हम 6 जोड़ देंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। और 10 जो है क्या है, वो जे का प्लेस वैल्यू है, जो कि यहाँ पे जे दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे जी दिया हुआ है, जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। अब 7 में हम क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे, 7 और 6 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 और 6 जोड़ेंगे तो हमारा 13 प्राप्त हो जाएगा। और ये जो 13 होता है दोस्तों, ये किसका प्लेस वैल्यू होता है, 13 एम का प्लेस वैल्यू होता है। देखिए यहाँ पे एम दिया हुआ है, ठीक। उसी प्रकार दोस्तों अगला देखेंगे, अगला यहाँ पे आई दिया हुआ है। आई जो होता है, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है। कितना होता है, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है। और 9 में क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे, क्योंकि सभी में देखिए यहाँ पे 6 जोड़ा हुआ है। तो 9 में 6 जोड़ेंगे तो 9 6 15 हो जाएगा। कितना, 15। और 15 जो होता है दोस्तों ओ का प्लेस वैल्यू होता है। तो देखिए यहाँ पे ओ भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे DGI, यहाँ पे JMO, ठीक। यहाँ पे सभी में क्या किए हैं, सभी के प्लेस वैल्यू में +6 ऐड किए हुए हैं, ठीक। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे RUW। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं R, उसके बाद U, उसके बाद यहाँ पे W। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे R को लेंगे। R का प्लेस वैल्यू कितना होता है, R का जो प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों वो 18 होता है। और 18 में हम +6 जोड़ेंगे, 18 और 6 कितना होता है, 18 और 6 जो होगा वो दोस्तों 24 हो जाएगा। और जो 24 होता है वो X का प्लेस वैल्यू होता है, तो हम यहाँ पे X लिख लिए। उसी प्रकार यहाँ पे U दिया हुआ है, U का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 21 होता है। अब 21 में क्या जोड़ें, 21 में फिर क्या करेंगे, 21 में हम 6 को जोड़ेंगे, तो 21 और 6 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में जो लेटर होते हैं केवल कितने होते हैं, 26 होते हैं। 26 के बाद फिर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, मतलब कि ए आ जाएगा। तो 26 हो गया पूरा लेटर। और लेकिन हमको जोड़े हैं तो कितना हुआ है, ये 26, यू का प्लेस वैल्यू 21, 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। और 27 नंबर पे ए आता है, तो हम यहाँ पे ए लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि 26 के बाद डायरेक्ट ए आएगा, जेड के बाद दोस्तों ए आता है, तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे। फिर यहाँ पे डब्ल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू जो होता है वो 23 होता है। और 23 में हम 6 जोड़ेंगे तो हमारा 29 हो जाएगा। और 29 कितने पर आएगा, तो देखिए 26 के बाद 27, 28 और 29, मतलब कि हमारा सी आएगा, यहाँ पे सी आएगा। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों XAC। देखेंगे किस ऑप्शन में XAC है, तो ऑप्शन ए में जो है XAC दिया हुआ है, जो कि इस RUW का जो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे संबंध बनेगा, जो कि प्रश्न चिन्ह का स्थान पर भरा जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे की निम्नलिखित दो भिन्न आकृतियों से पता लगाए कि लाल के सामने कौन सा रंग है। देखिए ये दिल्ली पुलिस 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ये पासे का क्वेश्चन है दोस्तों, और एक ही पासे का दो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रारूप दिया गया है। और इसमें पूछ रहा है कि इसमें जो लाल रंग है, लाल रंग के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा। तो देखिए जब भी एक ही पासे के दो यहाँ पे फलक दे दे और हमको कोई संख्या या कोई रंग पूछे, तो सबसे पहले हमको क्या पूछे, यहाँ पे लाल रंग। अब लाल रंग को छोड़कर देखेंगे यहाँ पे सफ़ेद और पीला रंग दिया हुआ है। तो देखेंगे पीला और सफ़ेद रंग इस दूसरे वाले फलक में दिख रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे पीला और यहाँ पे सफ़ेद, यहाँ पे दोनों कलर हमको क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, मतलब कि यहाँ पे दोनों ये क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। तो दोस्तों पासे का एक रूल होता है कि जब भी किसी दो फलक के दो पासे, मतलब किसी दो पासे की दो फलक है, जहाँ पे देखिए यहाँ पे पीला और सफ़ेद ये दो फलक हो गए, फिर इसमें भी पीला और सफ़ेद दो फलक हो गए। तो किसी भी दो पासे की दो फलकें आपस में कॉमन हो जाती है, तो उसमें बचने वाली जो एक एक फलक होती है वो एक दूसरे की आमने सामने वाली फलक होती है। तो हम कह सकते हैं लाल के सामने वाली जो फलक होगी क्या होगी, काले रंग का फलक होगा। तो देखें किस ऑप्शन में काला रंग दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में काला रंग दिया है, जो कि यही
ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख पिताओं, महिलाओं और डॉक्टरों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। हमसे पूछ रहा है कि पिताओं, महिलाओं और डॉक्टरों के बीच के संबंध को सबसे अच्छे से वेन आरेख के माध्यम से दर्शाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों, डॉक्टरों का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉक्टरों का। क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर है दोस्तों वो पिता भी हो सकता है और वो महिला भी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे जो डॉक्टर होगा उसका पिता से भी संबंध है, फिर जो डॉक्टर होगा उसका महिला से भी संबंध है। अब देखेंगे दोस्तों, आप कहेंगे कि इसका आरेख कैसे कैसे बना है, तो देखिए जो पिता है दोस्तों उसका महिला से कोई संबंध नहीं है और जो महिला है उसका पिता से संबंध नहीं है। लेकिन जो दोस्तों ये बीच वाला जो डॉक्टर है वो डॉक्टर पिता भी हो सकता है और डॉक्टर महिला भी हो सकता है। तो देखेंगे किस ऑप्शन में ये वाला आरेख बना है, तो ऑप्शन डी में देखिए ये वाला ऑप्शन जो है यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो कि ये वेन आरेख बहुत अच्छे से बना रहा है किसका, पिताओं, महिलाओं और डॉक्टरों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र क्रम में अगले चित्र की पहचान करें। ये देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न आकृति दी गई है और इसमें कह रहा है कि चित्र क्रम में जो अगला चित्र यहाँ पे आने वाला है उसकी पहचान करना है। तो इसको कैसे पहचान करेंगे, तो देखिए यहाँ पे देखेंगे इसका दोस्तों इसके बाद इसका क्रम क्या हो रहा है और इसके बाद इसका क्रम क्या हो रहा है। तो हम देखेंगे इसमें ये दोस्तों कि यहाँ पे जो ये फिगर बनाया हुआ है, इस फिगर में देखेंगे ये जो ऊपर वाले एक कोने वाला छोटा सा जो त्रिभुज है उसको इस वाले फिगर में हटा दिया है। क्या किया है? हटा दिया। मतलब कि ऊपर का जो सिरा दिया हुआ है, ऊपर का जो दोस्तों इसमें सिरा दिया है ये वाला सिरा हटा दिया और बच नीचे का जो दोस्तों चित्र है, जो 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 चित्र है वो यहाँ पे लिख दिया हुआ है। तो सेम वही प्रोसेस हम दोस्तों इसमें करेंगे। क्या करेंगे? ऊपर का जो दोस्तों यहाँ पे सिरा दिया हुआ है उसको हटा देंगे और नीचे का जो है वो सेम वैसा ही दोस्तों हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखेंगे ये वाला चित्र किस ऑप्शन में उत्तर आकृति में है, तो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है ये वाला चित्र, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 10वां क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर के इस कॉर्नर में देखेंगे कि प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले करेंगे ये कि देखेंगे जो ये जिस कॉलम में है, जिस कॉलम में ये वाली संख्याएं कैसे आ रही हैं। क्या दोस्तों? ये संख्याएं कैसे आ रही हैं। तो अगर हम इसमें करें ये, अगर दोस्तों इस 6 को दोस्तों क्या करें कि ये 24 मिल जाए। अगर इस 6 को अगर हम 2 से गुणा कर दें, सॉरी दोस्तों 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौक को ये 24 हमको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 24 मिल जाएगा। क्या किए? 4 से गुणा किए हुए हैं। लेकिन दोस्तों हमको आगे 96 भी लाना है। तो अगर हम दोस्तों जो 24 आया है उस 24 को फिर 4 से गुणा कर दें तो देखते हैं कितना होता है। जो 4 चौक को कितना हो जाएगा? 16 का 6 हासिल 1, फिर 4 दूना 8 और 1 हासिल 1 9, मतलब कि ये 96 हमको मिल गया। देखिए यहाँ पे हमको इस 6 को क्या किए हैं? 4 से गुणा किए हैं तो 24 मिल गया, जो कि ये दूसरे वाले कॉलम का 24 मिल गया। फिर इस 24 को दोस्तों हम क्या किए हैं? फिर 4 से गुणा किए हैं तो अगला वाला ये 96 प्राप्त हो गया। ठीक, अब यही प्रोसेस देखेंगे इसमें काम कर रहा है कि नहीं। तो क्या करेंगे? इस 7 को क्या करेंगे? 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौक को कितना हो जाएगा दोस्तों? 28 हो जाएगा, जो कि देखिए यहाँ पे ये 28 मिल गया। फिर इस 28 को, जो ये 28 मिला है, इसको भी 4 से गुणा करेंगे तो 28 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 112 प्राप्त हो जाएगा, जो कि ये 112 जो प्राप्त हुआ है, जो कि यहाँ पे देखिए ये 112 हमको मिला हुआ है। अब यही प्रोसेस हम इस तीसरे वाले रो में लगाएंगे। क्या करेंगे? 13 को दोस्तों हम क्या करेंगे? 13 को 4 से गुणा करेंगे तो 13 चौक को कितना होता है दोस्तों? 52 होता है, जो कि यहाँ पे 52 दिया हुआ है। फिर इस 52 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 52 चौक को कितना हो जाएगा? गुणा करते हैं, 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर 4 पचे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, मतलब कि 208 हो जाएगा। 52 को जब 4 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर 208 होगा, जो कि ऑप्शन डी में देखिए यहाँ पे दोस्तों 208 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों जितने भी प्रश्न हम आपको समझाए सभी प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।